नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर जिन मोहतरमा को आप देख रहे हैं, जिन मैडम को आप देख रहे हैं, यही वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जिन्होंने मथुरा के एक सरकारी स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर को बीजेपी के एक छुटभइये नेता जिसका नाम दुर्गेश प्रधान है, उसकी झूठी शिकायत पर 24 घंटे के भीतर सस्पेंड कर दिया था। स्कूल के शिक्षकों ने, स्कूल के बच्चों ने, गांव के लोगों ने विरोध किया, लगातार यह मुद्दा उठा। तब आज इन्हीं मोहतरमा का एक बयान आया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति जी का मैं चाहता हूं इनका यह बयान सुनिए और उसके बाद जरा समझिए कि इन मोहतरमा ने, इन मैडम ने कैसे त्वरित कार्रवाई की थी एक मुस्लिम हेडमास्टर के खिलाफ, जो 10 सेकेंड में किसी को कॉल करके, 1 मिनट में किसी को कॉल करके पता किया जा सकता था कि वो शिकायत झूठी है, लेकिन उन्होंने तब कार्रवाई की थी। अब क्या करें, जरा सुनिए। जी, जान मोहम्मद के ऊपर कुछ गंभीर आरोप थे कि वो स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं बच्चों को और राष्ट्रगान नहीं करते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ऐसे कुछ आरोप थे जो प्रथम दृष्टया गंभीर मालूम हुए, तो मैंने उनको सस्पेंड किया था। लेकिन जब रिपोर्ट ये आने लगी कि नहीं, उन पर कोई किसी भी प्रकार का जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने त्वरित जांच करते हुए 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांग के उनकी कल बहाली भी कर दी। मैडम साहिबा बोल रही हैं कि जान मोहम्मद के खिलाफ शिकायत आई थी कि स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान नहीं होने देते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप सही मालूम पड़े थे, लेकिन 3 दिन में जांच करके और उसके बाद लगा आरोप गलत हैं तो बहाल कर दिया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया मैडम साहिबा ने, जान मोहम्मद को बहाल कर दिया उसी स्कूल में जिस स्कूल में नमाज पढ़ाने के आरोप, बच्चों को इस्लामी शिक्षा देने के आरोप, स्कूल में राष्ट्रगान न करने देने के आरोप और तमाम तरह के ऐसे बेहुदे आरोप लगाए थे जिसका कोई दूर दूर तक सच से रिश्ता नहीं था। लेकिन चूंकि आरोप बीजेपी के एक नेता ने लगाया, चूंकि आरोप यूपी में लगा, उसी यूपी में जहां योगी की सरकार है, जहां मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों का मामला, किसी मुसलमान का नाम किसी मामले में आ जाता है, बुलडोजर तुरंत उसके घर पर भेज दिया जाता है, तुरंत पुलिस एक्शन करती है। मैडम को लगा नंबर बढ़ाने का वक्त है, बीजेपी के एक नेता ने शिकायत की है, हो सकता है जो मथुरा के उस इलाके के बीजेपी के विधायक हैं उनका भी फोन गया होगा, तुरंत एक्शन लिया। मामला क्या था मैडम खुद कह रही है। मैं चाहता हूं इनका ऑर्डर जो मैडम का आया है, आज भी मैं मथुरा के उस स्कूल से लौट के आया हूं, कल भी उस स्कूल में गया था। मैडम ने क्या कहा, प्रथम दृष्टया वो आरोप सही साबित हुए या प्रथम दृष्टया वो आरोप सही लगे, यही कहकर 31 तारीख को जान मोहम्मद को इस मैडम ने सस्पेंड किया था। उस स्कूल में किसी भी शिक्षक को एक कॉल कोई करता, जो खंड शिक्षा अधिकारी है जूनियर लेवल का, इन्हीं का मातहत कोई जूनियर अधिकारी, इनके दफ्तर का कोई क्लर्क, जब इनके पास किसी बीजेपी के छुटभइये नेता की शिकायत गई, एक कॉल करता किसी शिक्षक को, उस गांव में किसी को जानने की कोशिश करता, 1 से 2 मिनट में हकीकत पता चलती कि पूरे आरोप झूठ हैं। जान मोहम्मद के बारे में जो भी बात उस स्कूल में नमाज पढ़ाने, दिस दैट जो भी कही गई सब बकवास है, तुरंत पता चल जाता और रद्दी की टोकरी में उस शिकायत को फाड़कर मैडम फेंक सकती थी। लेकिन कैसे फेंकती? शिकायत तो बीजेपी के नेता ने किया, एजेंडा तो मुसलमानों के खिलाफ है, नैरेटिव तो मुसलमानों के खिलाफ गढ़ा जाना है, मुसलमानों के खिलाफ या किसी मुस्लिम हेडमास्टर के खिलाफ, भले ही उस स्कूल में वो हेडमास्टर या वो मास्टर 17 साल से हो, भले ही उस मास्टर के लिए वहां के स्कूल के बच्चे और शिक्षक और पूरा गांव उस मास्टर के साथ खड़े हो गए, उसके सपोर्ट में, उसके पक्ष में गवाही दे रहे हैं पिछले 5 दिनों से। मैडम को इससे क्या मतलब? मैडम को तो बीजेपी की शिकायत से मतलब थी और उन्होंने एक्शन लिया। तब क्या कहा था मैडम ने? ओ छुटभइया नेता कौन है जिसने झूठी शिकायत की? क्या इन मैडम के त्वरित एक्शन लेने पर और यह कहते हुए प्रथम दृष्टया आरोप सही लग रहे हैं, प्रथम दृष्टया कैसे आरोप सही लगे? बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना किसी से पूछे कैसे आपको प्रथम दृष्टया लगा? प्रामा फेसाई कहा जाता, कैसे लगा? आपने कोई भी अकल इस्तेमाल किया? कोई भी किसी तरह की फोन कॉल किसी से संवाद किया एक्सेप्ट बीजेपी के नेताओं से किया होगा तो आप जाने कैसे? और कह रही हैं कि 3 दिन में हमने जांच करवाई और उसके बाद बहाल कर दिया। 3 दिन में मैडम ने जांच ऐसे नहीं करवाई। मैडम की जो पहली चिट्ठी आई थी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति मैडम की, चारों चिट्ठियां मेरे पास है, चारों ऑर्डर। पहले ऑर्डर में 31 तारीख में तो इन्होंने 1 महीने
में जांच रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कमेटी बनाई, 1 महीने में। लेकिन जब स्कूल में बवाल हुआ, बच्चे से लेकर शिक्षक से लेकर 8 शिक्षक हैं उस स्कूल में, हेडमास्टर मुसलमान, बाकी 7 हिंदू, साथ में 6 महिलाएं, सबकी सब हिंदू, बच्चे 80% हिंदू, स्कूल के चारों तरफ गांव में रहने वाले लोग टोटल हिंदू। जब सब के सब खड़े हो गए कि गलत तरीके से मास्टर को, हेडमास्टर को फंसाया जा रहा है, स्कूल में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, राष्ट्रगान भी होता है, जब लगा मैडम को और इन तक ये बात पहुंचने लगी, मीडिया में रिपोर्ट हुई, दैनिक भास्कर का रिपोर्टर वहां पहुंचा, और जब लगा कि मैडम को कि फंस गए, ये तो गलत आदमी पर हाथ डाल दिया। कोई मुसलमान किसी और जगह का होता, कोई हिंदू उसके पक्ष में नहीं होता, सब एक ही तरह की बात करते। लेकिन यहां तो उस गांव के सारे हिंदू लोग, सारे हिंदू अभिभावक, माता पिता और बच्चे और हिंदू टीचर सब तो उल्टे जान मोहम्मद के साथ खड़े हो गए, कहने लगे कि मैडम का फैसला गलत है। जब मैडम को लगा कि मामला उल्टा पड़ सकता है, तब मैडम रतन कीर्ति जी ने 3 तारीख को दूसरा ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर की कॉपी भी है मेरे पास, और दूसरे ऑर्डर में उन्होंने जांच की अवधि 3 दिन की, ताकि जल्दी जल्दी मामले को निपटाया जाए। 3 दिन जांच की अवधि की, और दूसरे ही दिन जो इनकी कमेटी के लोग थे, खंड विकास, खंड शिक्षा अधिकारी और जो भी, वो स्कूल पहुंचे। उन्होंने बच्चों से, शिक्षकों से, सबसे बात की। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि बकवास आरोप है, बेसलेस आरोप है। और उसके बाद जांच रिपोर्ट गई, और उसके बाद रात में, देर रात खबर आई कि निलंबन रद्द किया गया, पूरी जो शिकायत थी झूठी पाई गई। और आज कहा गया कि उसी स्कूल में उनकी वापसी होगी, और मैडम जी का यह बयान आ गया। मैं चाहता हूं मैडम जी का यह बयान, क्योंकि यह गंभीर मसला है। यह सवाल सिर्फ किसी जान मोहम्मद का नहीं है, यह सवाल उस प्रवृत्ति का है जिस प्रवृत्ति के तहत किसी मुसलमान को तुरंत निशाना बनाया जाता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत सस्पेंशन होता है, तुरंत बुलडोजर भेजा जाता है, तुरंत कार्रवाई होती है। क्योंकि यूपी में पता है कि ये कहकर, जब बाबा जो ऊपर बैठे हैं वही 80-20 के नारे बुलंद करते हैं, एक से एक विधायक सांसद बीजेपी के यही काम करते हैं, तो लगेगा किसी भी अधिकारी को कि ऐसा करेंगे तो नंबर बढ़ेगा बाबा के दरबार में कि हमने एक मुस्लिम के खिलाफ शिकायत आई, हमने तुरंत एक्शन लिया। जी मैडम ने क्या कहा था? और पहले उस शख्स को, जिसको मैं छुटवैया नेता बोल रहा हूं बीजेपी का, दुर्गेश प्रधान, वो उस इलाके का, वहां का रहने वाला भी नहीं, वहां से 5-7 किलोमीटर दूर है। मेरे 5-6 वीडियो कल से आज तक मैं कर चुका हूं, देखिएगा। और इसलिए आक्रोश में बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, बार बार करो, एक जान मोहम्मद का नहीं है। इससे बात साबित होती है कि कैसे देश में, प्रदेश में, यूपी में कैसे मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफियां हो रही है, टारगेटेड ढंग से उनको फंसाया जा रहा है, सलाखों के पीछे जा रहे हो मुस्लिम, या फिर इस तरह से कोई हेडमास्टर सस्पेंड हो रहा हो। आज सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर उस गांव के लोग, वो हिंदू परिवार, वो बच्चे, वो शिक्षक जान मोहम्मद के पक्ष में ना आए होते, उन्होंने गवाही न दी होती, तो क्या होता? जान मोहम्मद की नौकरी भी जा सकती थी, जान तो जा रही थी उनकी। वो शख्स कौन है? तो जान मोहम्मद हैं, वो बच्चों को डराते धमकाते हैं, अपने धर्म के प्रति उनको कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, धर्म परिवर्तन करिए, और राष्ट्रगान यहाँ होता ही नहीं है और न कराते हैं। इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। यही बंदा है जिसका नाम दुर्गेश प्रधान है, कि राष्ट्रगान न होता है, न करने देते हैं, बच्चों को इस्लाम के बारे में बताते हैं, नमाज पढ़त, एकदम बकवास, बेहुदा, और ऐसा बयान जो लगता है कहीं से सोच कर आया था, ऊपर से कहीं से तय करके कि कैसे यहां से मुस्लिम हेडमास्टर को हटाना है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जो मैंने अपने वीडियो में कहा है। और उसके बाद सरकार तो अपनी है, अधिकारी तो अपने हैं, जो हम कहेंगे वही मानेंगे, और उसके बाद कुछ होगा नहीं। यही शख्स ये स्कूल में ऐसा बयान उस दिन दिया जब जांच के आदेश हो गए, लेकिन जब घेराबंदी हो गई, घेराबंदी मतलब जान मोहम्मद के पक्ष में, तब ये मैडम अपने ऑर्डर को पलटने के लिए, या तुरंत जान मोहम्मद को बहाल करने के लिए मैडम की तरफ से ऑर्डर निकला। तब का सुनिए बयान, जब बीजेपी के स्कूल की शिकायत हुई, वो शायद नमाज वगैरह के लिए फोर्स करते हैं। तो ये जो शिकायत को मैंने थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति की प्रथम दृष्टया मुझे लगी, तो मैंने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। क्या करे, नमाज वगैरह पढ़ाने के लिए फोर्स करते हैं, ये मुझे गंभीर प्रवृत्ति की चीज लगती है। प्रथम दृष्टया सही भी लगा इनको, और इसलिए तत्काल निलंबित कर दिया। प्रथम दृष्टया सही लगा? यहां कुछ है या नहीं? सेंस समझना, अधिकारी हैं आप नाइंसाफी कैसे कर सकती हैं? प्रथम दृष्टया सही लगा, और अगर 1 महीने तक आपकी टीम जांच कर रही होती, अगर ये इतना बवाल और इतना लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता जान मोहम्मद को, 1 महीने तक तो उनकी जान सुखी होती।
देश के चैनलों में, मीडिया में, सैकड़ों वेबसाइट में जान मोहम्मद को स्कूल में नमाज पढ़ाने वाला एक तरह से देश विरोधी मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर जान मोहम्मद उस मानसिक प्रताड़ना से गुजरे, 7 दिन ही टॉर्चर हुए, उनकी छवि खराब हुई, उनको लेकर सैकड़ों वेबसाइट पर खबरें छाप दी गई, चैनलों पर चला दी गई, कौन जिम्मेदार है मैडम? ये करेक्शन होगा क्या? और अगर आपने इतनी बड़ी गलती की, बिना प्रॉपर जांच के आपने तुरंत एक्शन लिया, तो आपकी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि नहीं? आपको तो अफसोस जताना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, माफी मांगकर कहना चाहिए कि हमसे भूल हुई। लेकिन कहेंगी क्या? नहीं कहेंगी। दोनों बाइट जो इनके बयान है, ये मैंने न्यूज 18 के हवाले से चलाए। और हुआ ये कि 3 दिन पहले मैडम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति जी के यहां उसी गांव के कुछ लोग पहुंचे, मथुरा के उस गांव के जहां वो स्कूल है, और उसके बाद उनसे कहा, मैडम क्या आपको कोई सबूत मिला क्या? आपने गलत तरीके से सस्पेंड किया है। ये वीडियो उसी वक्त का है। मैडम नाराज भी हुई कि ज्ञापन दे दिया, आप जाइए। थोड़ी बहस भी हुई क्योंकि मैडम किसी सूरत में किसी की सुनने की तैयार नहीं थी। जरा पहले ये सुनिए उस वक्त का। लेकिन ये विचार नहीं किया, इतने संगीन आरोप में किसी व्यक्ति को मैं अगर सस्पेंड कर रही हूँ, हो सकता है वो हार्ट अटैक कहीं भी मर जाए, तो फिर उसकी तो मृत्यु होगी बेचारे। आरोप करता कहाँ नौजिल को है? अच्छा, शिकायत करता कस्बे का होना चाहिए। एक चीज बताइए, बहन जी नहीं होना चाहिए। कोई सबूत मिला आपको? जांच समिति किस लिए बनाई गई है? सबूत के लिए बनाई गई है ना। आपने ज्ञापन दे दिया, मैंने आपका ज्ञापन ले लिया, बस सुन लिया। आप नाराज ऐसे कैसे है रही हैं? चलो आप कोई नहीं, आओ हम सिखाएंगे। आप सिखा दीजिए मुझे। आप क्या सिखा देंगे मुझे? सिखाइए। नहीं तो बहन जी आप गर्म मत हो, शांति से बात करें। ये तेवर और तैश एक बेकसूर को बचाने के लिए जब गांव के लोग पहुंचे। अधिकारियों का क्या काम है? अगर आपके पास कोई शिकायत पहुंचती है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आप अपने तय जांच करेंगे, आप किसी स्टाफ के थ्रू पता करेंगे, आप जूनियर अधिकारी के थ्रू पता करेंगे और तब आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने तुरंत किया। और जब लोग बताने गए, जब उससे पहले दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आ गई, जिस रिपोर्ट से पता चल गया अभिभावक और बच्चे कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं उसी स्कूल के कि ऐसा कुछ नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ाई जाती है, तो आपको डिफेंसिव होना चाहिए था। तुरंत 1 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देकर माफी मांगनी चाहिए थी। तो आप तैश में बात कर रही थी उन लोगों से जो उस गांव के गए थे। खैर, उस स्कूल में आज भी गया, राष्ट्रगान रोज होता है, रोज वहां जनगण मन होता है। मैं कल भी वहां राष्ट्रगान का हिस्सा था, उस वक्त वहां मौजूद था, और आज भी मैं मौजूद था। और वो बच्चे हर रोज उसी तरह से पढ़ते हैं, उसी तरह से जो स्कूल की जो परिधि में जो भी चीज हेडमास्टर के जिम्मे है, जिम्मेदारी है, वो पूरा करते हैं। आसपास के लोग इतने मुरीद हैं जान मोहम्मद के, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि मैं तो हैरान होकर लौटा कि ऐसा भी कोई हेडमास्टर हो सकता है क्या किसी स्कूल में, जो 15-17 साल से उसी स्कूल में है। एक अभिभावक को शिकायत नहीं, एक माँ बाप को शिकायत नहीं, किसी टीचर को, उनके सहयोगी टीचर को शिकायत नहीं, आसपास के लोगों को शिकायत नहीं। हर आदमी कह रहा था हमें इस स्कूल में जान मोहम्मद ही चाहिए। वैसा तो कोई शिक्षक नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूं मेरी उम्र 60 साल होने जा रही है, आज तक मैंने कोई ऐसा शिक्षक नहीं देखा जिसकी कोई न कोई शिकायत ना करता हो। कोई सरकारी स्कूल में तो कई बार शिक्षक होता है जो कई दिन, अगर 1 महीने का हिसाब निकालें तो हो सकता है 5-7-10 दिन जाता ना हो, मजबूरी में जाता हो। एक समय में लोग जाते ही नहीं थे। उनके बारे में कहा गया कि वो हर रोज वक्त से पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले वक्त से पहले स्कूल पहुंचते हैं, सब टीचर के जाने के बाद तक जाते हैं, हर बच्चे पर नजर रखते हैं। उनके बारे में कहा गया बच्चों की प्रोग्रेस से लेकर बच्चों का से पर्सनल अफेक्शन से लेकर पर्सनल केयर करते हैं। आज कई महिलाओं से मैंने बात की, उसी गांव की महिलाएं से, हिंदू महिलाएं, इसलिए खास तौर से कह रहा हूं हिंदू महिलाओं से, उनकी वो महिलाएं जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़कर पास हुए, वो कह रहे हमने तो ऐसा शिक्षक देखा नहीं, हमें तो जान मोहम्मद ही चाहिए। उनके जहन में क्योंकि नफरत का जहर गया नहीं है, वो नफरत की जो आजकल प्रवृत्ति है, सांप्रदायिक मन मिजाज लोगों का बना है, उससे वो बाहर है। वरना क्या होता अगर उस गांव में ऐसे ही लोग होते, इसी दुर्गेश प्रधान टाइप के लोग होते, इसी तरह की भाजपा के एजेंडे पर काम करने वाले लोग होते, तब तो बेचारे जान मोहम्मद गए थे, एक्शन हो गया होता, हो सकता है बर्खास्त हो जाते। और ऐसी अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो जो तुरंत कार्रवाई करती हूं, मिलने जो लोग ज्ञापन देने जाए उनसे बदसलूकी से बात करती हूं, तो फिर समझिए जान मोहम्मद का देखने सुनने वाला कौन है। बहरहाल आक्रोश और गुस्सा इसीलिए क्योंकि
हमें लगता है पत्रकार के तौर पर कि इनसे भी जवाब तलब मैडम से किया जाना चाहिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से, और उस दुर्गेश प्रधान नाम के आदमी के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए कि उसने झूठी शिकायत करके एक हेडमास्टर को, जो अपने ड्यूटी के प्रति पाबंद है, गुनाह सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है, उसको सस्पेंड कराया, इनको शिकायत भिजवाकर। एक्शन बीजेपी के नेता के खिलाफ, जवाबदेही इनकी तय होनी चाहिए, जवाब तलब इनसे होना चाहिए, मैडम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से। बहरहाल हम खुश हैं, तमाम लोग खुश होंगे, उस स्कूल के बच्चे खुश होंगे, टीचर खुश होंगे। परसों, आज मैं गया था कि लग रहा था कि आज हो सकता है आएंगे, लेकिन देर शाम दोपहर के बाद मैडम की तरफ से आया कि इसी स्कूल में वापसी होगी। पहले कंफ्यूजन हो रहा था कि कहीं दूसरे स्कूल में, क्योंकि उसमें था कि सस्पेंशन तो बहाल हो गया है, लेकिन विद्यालय आवंटन विभागीय ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से होगा, तो कंफ्यूजन था। लेकिन शाम तक इनका जो भी ऑर्डर आ गया फाइनल, वो ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास है। तो अब सोमवार को शायद जान मोहम्मद अपने स्कूल को ज्वाइन करें। बहरहाल सलाम उन महिलाओं को, उन बच्चों को, उन शिक्षकों को, उस गांव के तमाम लोगों को जो जान मोहम्मद के साथ खड़े हुए पूरी ताकत के साथ। लानत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, बीजेपी के उस छुटभइये नेता को जिसने झूठी शिकायत दर्ज कराई। नमस्कार।